नर्मदे यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार सिंपल मार्क के एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो में। और वैसे तो मैं बता चुका था पिछले वीडियो में कि अब मिलेंगे शायद सीधे हम आश्रम पर, मगर क्या अभी समय भी है और फिर कुछ प्रश्न भी आ गए, कमेंट भी आ गए थे आप लोगों के, और वहाँ जाकर फिर प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता है, तो सोचा एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो बना ही लेता हूँ। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। और आज का जो प्रश्नोत्तरी वीडियो है उसमें देखिए थोड़ी सी क्या बोलते हैं, बुराइयाँ भी है, थोड़ी सी अच्छाइयाँ भी है, जो भी है प्रश्न है उनके जवाब देने का यथासंभव प्रयत्न करूँगा। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है श्री प्रवीण सिंह जी का। प्रवीण सिंह जी का नॉर्मल प्रश्न है कि सिंपल मार्ग आश्रम के पास कौन सा रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो देखिए पहले तो बता देता हूँ कि हमारा जो स्थान है वो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में, मगर लगता है गुजरात और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर, मतलब कि मध्य प्रदेश का प्रथम जिला होता है अलीराजपुर जिला, और वहाँ से वखतगढ़ से मध्य प्रदेश की शुरुआत होती है। और वखतगढ़ से थोड़ा आगे जाते 5 किलोमीटर तो उमरी गांव आता है, और गांव से पहले ही काजल माता मंदिर आता है जहाँ पर हमारा आश्रम है। अब नज़दीक का रेलवे स्टेशन, तो देखिए नज़दीक का रेलवे स्टेशन है वडोदरा, जहाँ की दूरी है तकरीबन 1 से 120 किलोमीटर। तो वडोदरा से होकर ही आना पड़ता है। और अलीराजपुर ज़िले में अलीराजपुर में पता नहीं रेल है या नहीं, मुझे नहीं पता है। और बस तो वहाँ पर आती है, अगर इंदौर से आती तो डायरेक्ट अलीराजपुर की बसें मिल जाती है, तो ये है। और अगर वडोदरा आते तो वडोदरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही बस डेपो है, तो वहाँ से कवांट की बहुत सारी बसें मिल जाती है। और कवांट आने से कवांट की वखतगढ़ की दूरी है 10 किलोमीटर, तो वहाँ पर पैसेंजर वाहन मिल जाते हैं। और वखतगढ़ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी है, तो अगर कोई आता है तो देखिए वखतगढ़ से हमारे आश्रम तक कोई ना कोई वाहन मिल ही जाएगा। नहीं मिलता है तो अगर आप कॉल करते तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा, जो कोई आना चाहता है। अगला प्रश्न है श्री सत्यम कुमार जी का, और ये कह रहे हैं, इन्होंने प्रमाण पत्र वाला जो मैंने वीडियो बनाया, नहीं हाँ प्रमाण पत्र वाला जो गजानन आश्रम में नए नियम लागू किए उनसे संबंधित प्रश्न है इनका। ये कह रहे हैं, वीरेंद्र भाई नर्मदे हर, हम सत्यम गिरी, हम 5 साल से घर पर नहीं रहते तो हम किससे प्रमाण पत्र बनवाएं। देखिए सत्यम गिरी जी, आप शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने संसार त्याग दिया है तो या घर पर नहीं रह रहे हैं और आप परिक्रमा पे आना चाहता है, तो आप प्रमाण पत्र कहाँ से लाए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर आप 5 साल से अपना घर छोड़ा और कहीं ना कहीं रह रहे, किसी न किसी आश्रम में रह रहे, अपने गुरु स्थान में रह रहे, या जहाँ कहीं पर रह रहे, इतने लंबे समय से रह रहे, तो वहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो आपको भली भांति जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आपके गुरु को भली भांति जानते होंगे। आप जिस आश्रम में रहते वह आश्रम वालों को अच्छी तरह से जानते होंगे। तो उसी गांव के सरपंच से या फिर पंचायत के सहायक अधिकारी से, किसी से भी, किसी गांव में अगर स्कूल है तो वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल से, किसी के भी पास से ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन्हीं के प्रश्न के पीछे एक कमेंट की है, और ये इनका नाम है मारस भाई, ऐसे कुछ नाम है। ये कह रहे हैं, नर्मदे हर, प्रमाण पत्र के चक्कर में क्यों पड़ते हो महाराज, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र तो मैया ही देती है। अगर मैया की मर्जी न हो तो प्रमाण पत्र लेके भी क्या कर लेंगे जब परिक्रमा ही पूरी ना होगी। मैया पर भरोसा है तो परिक्रमा करो, ना कोई चिंता ना कोई भय, नर्मदा मैया की जय। बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आपने 100% सत्य कहा है कि प्रमाण पत्रों के चक्कर में पड़ने की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र तो माँ नर्मदा देती है। और मेरा भी यही मानना है कि जब मैया के तट पर कोई आता है तो माँ नर्मदा बुलाती है, तभी वो आ पाता है, और हमारे जाने से नहीं आता है। और मगर सीधी सी बात है कि हम जो साधु संत आ रहे
उनकी जो आत्मज्ञानी आ रहे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आत्मज्ञानियों के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी किसी आश्रम के मतलब मोहताज भी नहीं है। अगर वो तो मैया के तट पर भी मस्त मौला रह के अपनी यात्रा कर सकते, किसी गांव के किसी मंदिर में भी रुक सकते, कहीं पर भी रुक सकते, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नियम होते हैं ना, ये सामान्य सांसारिक लोगों के लिए होते हैं, और आश्रम वाले को नियम बनाकर किसी पर कोई मतलब प्रताड़ना नहीं कर रहे, वो अपनी सेफ्टी देख रहे हैं। क्योंकि परिक्रमा में कोई किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता है कि ये परिक्रमावासी ही है। और बहुत से कांड तो अभी 2-3 सालों से देख ही रहे कि विचित्र भांति भांति के लोग आते हैं। तो उनकी दूसरे परिक्रमावासियों की सुरक्षा के लिए ही ये नियम है कि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए बनाए गए हैं, और उनका हमें पालन भी करना चाहिए। अगर हम उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी से नियम बनाकर चलेंगे, तो सामने वाले को अगर दिक्कत होगी तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, सेवा बंद कर देगा। और इससे अपने मतलब मन मर्जी से चलने की वजह से दूसरे जो परिक्रमावासी है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी यही राय है कि जो नियम जो भी बनाता है उन नियमों को फॉलो करते हुए हमें चलना है। अब आप कह रहे कि ना चिंता ना भय नर्मदा मैया कीजिए, बिल्कुल बात सही है कि नर्मदा मैया है तो प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र तो नर्मदा मैया देती है, वो आपकी बात बराबर है। अब वो ठीक ऐसी बात होगी कि हम अग्नि के पुजारी है तो हम कहेंगे कि हम चूल्हा जलाने के लिए मतलब माचिस का उपयोग नहीं करेंगे और अग्निदेव की जय, ऐसा करने से मतलब चूल्हा नहीं जलेगा। इसका जो एक प्रोसेस होती है वो हमें फॉलो करनी होगी। हमें माचिस भी लानी पड़ेगी, हमें माचिस जलानी होगी, लकड़ियाँ जलानी होगी, तब अग्नि प्रकट होगी। ऐसा नहीं है कि हम अग्निदेव के भरोसे के मतलब कि हम तो अग्निदेव के भक्त है तो अग्निदेव खुद चूल्हा जला देंगी, सब कर देंगी, ऐसा नहीं होता है भाई। जो हमें सामान्य प्रोसेस होती है वो करके हमें आगे बढ़ना होता है। आगे ये कहते हैं कि और ये प्रमाण पत्र का सिलसिला किसने शुरू किया? गजानन आश्रम ने। आप कभी जाके देखिए उनके आश्रम में उन लोगों को बात तक करने की तमीज़ नहीं है, तो आप उनका नियम मानोगे या मैया की इच्छा महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल। देखिए आप जो कह रहे हैं कि गजानन आश्रम में शायद आपके साथ मतलब कुछ गैर बर्ताव हुआ होगा, गलत बर्ताव हुआ होगा, वो समझ सकता हूँ, मगर मेरा तो तकरीबन 4 बार जाना हुआ और मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं कि किसी यात्री के साथ, किसी परिक्रमावासी के साथ वहाँ आश्रम वाले कोई बदतमीज़ी करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, बहुत शालीनता से बर्ताव करते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है। अब आपका अनुभव क्या हुआ है वो मैं नहीं जानता, वो आप जानते हैं। और बहुत अच्छी सेवा होती है। और पहली बात बता दूँ, देखिए नर्मदा परिक्रमा में जितने भी आश्रम हैं, जितने भी क्षेत्र है, सबसे बड़ा जो मतलब दबाव आता है वो गजानन आश्रम पे आता है। क्योंकि ज़्यादातर परिक्रमावासी ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाते हैं और उन जो ओमकारेश्वर से उठाते वो 99% गजानन आश्रम में रुकते हैं। और गजानन आश्रम में देखिए परिक्रमावासी को परिक्रमा जब करता है शुरुआत तो 3 दिन रुकने का मतलब वहाँ पर व्यवस्था है, और परिक्रमा जैसे पूरी करता तो भी 3 दिन रुकने की मतलब व्यवस्था है। तो हो गए 6 दिन एक परिक्रमावासी के लिए। और जो परिक्रमा मतलब दूसरी जगह से भी उठाते तो भी ओमकारेश्वर आते तो गजानन आश्रम में ही रुकते। तो समझ लिए कि जितने परिक्रमावासी निकलते वो 6 दिन तक वहाँ पर रुकते हैं या 5 दिन तो रुकते ही है, कोई कोई तो ज़्यादा भी रुकते हैं। तकरीबन अगर सीजन में देखे तो एक दिन के 500 से 600 व्यक्ति पैदल परिक्रमावासी वहाँ पर रुकते हैं। अब इतने सारे परिक्रमावासियों को मैनेज करना, उनको भोजन करवाना, उनके रुकने के लिए सब व्यवस्थाएं मतलब सब करना, तो कभी कभी किसी कोई सेवादार के मतलब अगर वो अनुशासन लाने के लिए किसी को कुछ शब्द बोल दिए होंगे वो बात अलग है, मैंने तो नहीं सुना। हो सकता है आपके साथ ऐसा बर्ताव हो गया होगा, तो ये सामान्य सी बातें ऐसे हो जाता है, तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं। और देखिए जिनको ये प्रमाण पत्र नहीं बनवाना, पहली बात तो बता दूं कि ये बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं कि ये क्या लगा रखा प्रमाण पत्र वाला। देखिए ये मेरा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ वो बता रहा हूँ कि वहाँ पे वैसा है, तो किसी को दिक्कत ना, इसलिए मैंने वीडियो में बता दिया। अभी ये कोई मेरा नियम नहीं है, गजानन आश्रम में मेरा कोई भाग नहीं है तो वो मुझे मतलब बोलने से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बता दिया है।
तो अगर आप वहाँ नहीं रुकना चाहते, कोई बात नहीं, दूसरे आश्रम में रुक जाइए। अगर आपको नियम ही फॉलो नहीं करते, आप होटल में भी रुक सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और मस्त मौला है तो फिर मैया के तट पर भी रुक सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक प्रश्न है श्री काका साहब का, ये कह रहे कितने टाइम लगेगा समुद्र पार करने में। देखिए, समुद्र पार करने में जो रेवा सागर संगम की बात कर रहे हैं, तो पहले तो जो छोटी छोटी नावें थी तो तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का समय लगता था। और वो नाव के ऊपर है और नाव के ड्राइवर के ऊपर वो किस तरह से चलाता है, मतलब लहरें किस तरह की है। अगर लहरें ज़्यादा है तो धीरे चलाता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। अगर समुद्र थोड़ा शांत है जब नावें चलती है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं हम। और अभी तो बड़ी बड़ी नावें आ गई, जहाज़ आ गई एक प्रकार से, तो वो 2 से 2.5 घंटे में समुद्र को पार करवा लेते हैं। अगली कमेंट है, इनकी आईडी का नाम है आत्मज्ञान। ये कह रहे हैं आपको क्या लगता है, देखिए मैंने अभी बात की थी वही कमेंट आई है, आपको क्या लगता है जो लोग बैराग भावना से नर्मदा परिक्रमा जाना चाहते हैं, सभी के घर वाले मानेंगे? घर वाले माया के बंधन से निकलने नहीं देंगे और ये सब नियम बिल्कुल गलत है। सामान चोरी का इतना डर है तो घर में सुरक्षित बैठो। जो चोरी करता है और जिसको चोरी का डर है, इनमें कोई अंतर नहीं है। बोलते हैं माँ नर्मदा और उनसे विश्वास ही नहीं, नर्मदे है। देखिए, मैंने अभी बताया कि ये जो नियम है ना, ये सामान्य हमारे जैसे प्राणियों के नहीं है। आत्मज्ञानियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आत्मज्ञानियों के लिए ये नियम ही नहीं है। और दूसरी बात है कि परिक्रमा हो या संन्यास जीवन हो, हमारे शास्त्र कभी ये आज्ञा नहीं देते कि घर वालों की बिना परमिशन के कहीं पर निकले बिना बताए, क्योंकि हमारा जो जीवन है उस पर हमारा अकेले का अधिकार नहीं होता है। हमारे जीवन पर हमसे जो जुड़े हुए हैं, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, वो चाहे पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, उन सभी का अधिकार होता है। तो परिवार के बिना अनुमति लेकर जो लोग आते हैं उन्हीं से परेशान होकर ये आश्रम वालों ने नियम बनाए, क्योंकि परिवार वाले फिर उनको ढूंढते हुए आते हैं और फिर वहाँ पर दिक्कत करते हैं। और कुछ अगर दुर्घटना हो जाती है तो भी उनको दिक्कत होती है। उन्हीं के लिए, आत्मज्ञानियों के लिए बात तो नहीं है। आत्मज्ञानियों की क्या बात करिए, आत्मज्ञानी तो कहीं पर भी सो जाते, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो कहाँ आश्रमों के मोहताज है। तो आपने कहा कि जो सामान चोरी करता है या सामान की चोरी का डर है, तो देखिए बात कहना आसान है, क्योंकि जो परिक्रमावासी निकला है, मतलब वो संन्यास लेके नहीं निकला, एक मैया की भक्ति भाव से निकला है, जो सामान्य ग्रस्त जीवन में है। मैं साधु संतों की बात नहीं कह रहा, पहले साधु संतों की बात भी अलग है। और जो उसके पास सामान है, पैसा है, मोबाइल, जो भी उसके वर्तमान में मोबाइल मतलब बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। इसमें उसका हर मतलब डाटा होता है, हर बैंकिंग सिस्टम होता है, हर कोई लेन देन मोबाइल से होता है। अगर वो चोरी जो हो जाए तो उसको बहुत दिक्कत होती है, तो उसको संभालना ज़रूरी है। अब इसमें मैया आपके मोबाइल की, आपके सामान की सुरक्षा करने नहीं आएंगी भाई। ये मतलब आप जो बता रहे वो आप अपनी समझ की वो प्रमाण दे रहे। ये कोई बातें नहीं हुई कि चोरी का डर है तो मैया पे विश्वास नहीं है। ये कोई बातें मतलब प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं। अब आप जैसा समझते वैसा जवाब दे रहे। अगला प्रश्न है श्री, ये इनका नाम है, नाम नहीं दिखाई दे रहा, आधार नाम दिखाई दे रहा। ये कह रहे यदि कोई परिक्रमा करने वाला स्वयं एक सरकारी अधिकारी हो, चूँकि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड भी रहता है, तो क्या प्रमाण पत्र बनवाना ज़रूरी है? क्योंकि मैंने पिछली परिक्रमा 4 दिसंबर 22 से 21 मार्च 23 तक 108 दिन में परिक्रमा पूर्ण किया था। परिक्रमा माई की बगिया अमरकंटक से शुरू किया था और पूर्ण भी माई की बगिया में ही की थी। मुझे प्रमाण पत्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। आइडेंटिटी कार्ड भी रखा था, परंतु मुझसे कोई नहीं पूछता था। मैंने पुनः दूसरी परिक्रमा अमरकंटक से दीपावली के बाद देव उठनी 11 के बाद शुरू करने वाला हूँ। देखिए, सबसे आप कह रहे कि आप सरकारी अधिकारी है तो आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड है, तो क्या आप प्रमाण पत्र की जरूरत? जी बिल्कुल पड़ेगी। हर जगह पे मतलब आइडेंटिटी कार्ड तो हर किसी के पास होता है। वो जो अपना आधार कार्ड होता है वो भी आइडेंटिटी कार्ड होता है।
सरकारी अधिकारी से मतलब ये हो रहा है कि वो अपने गांव में या घर पे बता के निकल रहा, ये इसका प्रमाण है। मतलब बिना पूछे ही नहीं निकल रहा या किस हेतु से निकल रहा। बहुत से परिक्रमा पे नहीं आते। अभी जब हमने परिक्रमा पूर्ण की, हम गजानन आश्रम में रुके थे। आपको बता देता हूँ, एक वाक्य याद आ गया, आपने ये जो बात बताई इस हिसाब से। एक पति पत्नी आए थे, युवा थे, और सर मतलब हमारे पास में उनका आसन था, और हमारे पास में 2-3 माताएं और महाराष्ट्र की थी। उनको देखकर एक भी एंगल से नहीं लग रहा था कि ये परिक्रमा में करने आए, मगर वो कह रहे थे कि हम परिक्रमा के लिए आए। क्योंकि उनके कपड़े, वो जो नई नई शादी हुई थी तो सारे जवेरात वगैरह, और वो भाई हमें भी बातें कर रहा था कि मैंने पिछली बार परिक्रमा की थी तो मैंने तो 60 दिन में परिक्रमा की, बहुत बड़ी बात वो ऐसी कुछ बातें थी। और फिर उनका व्यवहार, मतलब शायद वो जो उनकी वाइफ थी उनको उस भाई ने बताया होगा कि किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते। तो पास वाले जो माता जी उनको कुछ बातें कर रहे थे कि परिक्रमा में कैसे आना हुआ, कब निकलो, क्या, तो वो उस बारे में जवाब ही नहीं देते। मुझे नहीं पता, मेरे पति को पता, इस तरह की। और वो वहाँ से जो गजानन आश्रम में उन्होंने परिक्रमावासी का मतलब वो प्रमाण पत्र भी बनवाया। फिर वहाँ से जो वो मैट सोने के लिए वो मिलती है वो भी ली। फिर वहाँ पे आसन लगाया और 2 दिन रुके, आराम से घूमे फिरे, शॉपिंग किए, और फिर सुक्के से निकल गए। मतलब निकले ऐसे कि वो भाई बाहर निकला। फिर उस माता को फ़ोन किया तो वो अपने वो ऐसे खींचने वाले बैग थे बड़े 2, वो लेके सूटकेस जैसे वो लेके वहाँ से रफूचक्कर हो। कहने का मतलब है, पिछले बार कभी वो भाई परिक्रमा में आया होगा, उसे पता था कि यहाँ पर आकर परिक्रमा आशिका कहते तो फ्री में 3 दिन रुकने देते, भोजन की व्यवस्था होती रहने की। तो वो ओमकारेश्वर घूमने के लिए आए थे, और वहाँ पर वो परिक्रमावासियों का नाम लेके रुके थे। अब चूँकि खाली सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर पहले गजानन आश्रम में सबको एंट्री दी जाती थी, तो ऐसे बहुत से किस्से बनते हैं। अब कहने का तात्पर्य, वो लोग अच्छे घर से ही दिखाई दे रहे थे। अगर घूमने आए हैं, मैया के तट पर आए, किसी तीर्थ स्थान पे आए हैं, तो अगर वो पैसा देख के रुकते तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना रहना 1500-2000 होता, 3000 होता, इससे ज़्यादा क्या होता। अब इतनी बचत के लिए वो लोग इस हद तक गुजर जाते, जबकि वो कहते हैं कि मैंने अगले साल परिक्रमा भी की है। देखिए, ऐसे ऐसे भी लोग होते। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन लोगों को कड़े कदम उठाने पड़ते भाई। अब ऐसे ऐसे मतलब जो मिलती है उसका दुरुपयोग भी होता है। तो सिर्फ आईडी कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड महत्व का नहीं है। जो प्रमाण पत्र बताया या अपने पंचायत से, किसी से, सरकारी अधिकारी से, वो स्टैम्प के साथ बनवा के लाई तो वो वैल्यू है। बाकी आपका आईडी कार्ड वैल्यू नहीं रहेगा। और जैसा कि आपने कहा कि पिछली परिक्रमा में मुझे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी, जी बिल्कुल, पिछली परिक्रमा में आपको किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, मगर अब धीरे धीरे पड़ती रहेंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे कांड होते रह रहे। और हो सकता है दूसरी जगह पर ना पड़े, मगर कुछ बड़े बड़े जो आश्रम है वहाँ पर ज़रूर पड़ती है। एक कमेंट है, श्री ओम शांति, ऐसा इनकी आईडी का नाम है। ये कह रहे हैं, इन्होंने मैं परिक्रमा वाले वीडियो में कमेंट किए कि तुम इतनी बात करते चलते हो, क्या ही तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, जिसके लिए ये यात्रा होती है। मौन रहो, कम बोला करो, और साथ चलने वालों दूसरों का मजाक मत बनाया करो। वीरेंद्र, अपनी कमियों को देखो और दूसरे सुधारो, दूसरों को नहीं, यही आत्मज्ञान है। सांसारिक दुनिया में तो तोते की तरह बोलते ही रहे हो, अब सुधरो, चुप होकर यात्रा करोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो टो जिंदगी भर करते रहो, कुछ नहीं होगा। तुम बस चैनल बनाकर पैसा कमाने ही आते हो। जी देखिए, जाओ, जो भी आपका नाम है, आपने कमेंट किया, आपकी सोच देखिए, हर किसी की सोचने का नज़रिया अलग होता है, समझने का नज़रिया अलग होता है। और पहली बात तो आपने जो कही कि तुम इतनी बातें करते हो तो तुम्हें आत्मज्ञान क्या प्राप्त होगा। देखिए, मैं कई बार बता चुका, मैं आत्मज्ञान या कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए परिक्रमा में नहीं आया था। मैं मैया के किनारे सिर्फ अपने मन के आनंद के लिए आया हूँ। तो आनंद करते हुए यात्रा कर जैसी हो गई। और मौन रहो और कम बोलो, साथ देखिए, हमें मौन रहना नहीं आता है, हम बोलना ही हमारी मतलब हमारा जीवन है। और हमारी कमियां देखिए, हम बिल्कुल सांसारिक प्राणी हैं, तो कमियां तो रहेंगी, और कमियां दूर करने का ही प्रयास कर रहे हैं। तोते की तरह, हाँ, तोते की तरह जैसा बोलना आता, तोते की तरह, पोपट की तरह, कबूतर की तरह जैसा बोलना आता वो ही आता है।
चुप या रहकर यात्रा करोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी करते। देखिए पूरी ज़िंदगी करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी करेंगे, जितनी बार मैयाँ बुलाएंगी उतनी बार करेंगे। और कुछ नहीं मिले ना मिले, कोई मतलब इच्छा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है कि मैया हमें ये दे दे। तुम बस चैनल बनाकर पैसा कमाने आते हो। देखिए अब चैनल बनाकर कितना पैसा मैंने कमाया और या चैनल में कितना डाला वो तो मैं जानता हूँ, या फिर नर्मदा मैया जानती है। और आपको जानने की मतलब इतनी उत्सुकता है तो एक बार आप भी निकल जाइए। आप एक मोबाइल ले लीजिए 30-35 हज़ार का, जो भी आपका मतलब, और एक बार निकल पड़िए परिक्रमा में। और चलिए तो पता चल जाएगा परिक्रमा पूर्ण करके कि आपने कितना कमाया है यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल देखिए पैसा कमाने का साधन नहीं है। सोचा था ये कि अगर अच्छा या मतलब बांटने से, ये सोशल मीडिया जरिया है, अगर ये सब दिखाने से किसी को प्रोत्साहन मिलता है, किसी को मार्गदर्शन मिलता है हमारे द्वारा, तो वो बहुत अच्छा कार्य है। मैं तो सोचता हूँ कि मैया की ही ये प्रेरणा है, और इस कारण से मेरे जैसे बहुत से भी लोग बनाते हैं, तो उनसे प्रेरित होकर लोग परिक्रमा में आते हैं। और इन सब से लोग बहुत सारे ये सोचते हैं कि देखिए सोशल मीडिया में जो प्रसार होता है इससे ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। देखिए भीड़ नहीं बढ़ती है, मेरा मानना है कि जिसको नर्मदा मैया बुलाती है वो ही आ पाता है। बाकी कम से कम 4-5 महीने का समय अपनी जो नौकरी रोज़गार उसको छोड़कर यहाँ पर शरीर पे 10-12 किलो का वज़न लेकर 20-25 किलोमीटर चलकर जो शरीर को तकलीफ़ होती है वो ऐसे ही नहीं होती भाई, ऐसे ही नहीं होता। जब मैया बुलाती तब आते हैं, और कुछ ना कुछ उनके मन में भाव होता तब आते हैं। अब चैनल बनाकर पैसा तो आप देख लेंगे प्रैक्टिकल करके, तो आपको पता चलेगा, मैं क्या कहूँ। और आपने जब ये मतलब तय ही कर दिया है कि आपने एक मेरे प्रति अपना क्या बोलते हैं भाव बना ही लिया, तो अभी उसको मतलब बदलने के लिए मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी समझ है वैसा आपने सोच लिया। हर कोई अपनी अपनी समझ के अनुरूप सोचता है। अभी जैसे कि देखिए कुछ वीडियो में मैंने बताया था, एक बात निकल गई, तो बुराई नहीं कर रहा, एक सामान्य बातें कर रहा कि मैंने एक जो सीमा बहन ने जो परिक्रमा वासियों के लिए जो PDF बनाई है, उन्होंने PDF शेयर की थी सभी को, तो मैंने भी सबको शेयर की थी। और उन्होंने कहा था कि देख ये पुस्तक उन्होंने शायद नहीं बनाई है, इस बार छपवाई है, और ये PDF सबको मोबाइल में दे देते हो। उनका ये भी रीज़न था कि पुस्तकें जब जितनी छपवाते उनकी उतनी शायद बिकती नहीं है, और ज़्यादातर फ्री में मुफ्त में देनी पड़ती है, तो खर्चा भी होता है। तो ये और PDF में किताब लेकर घूमने में वज़न भी होता है, PDF मोबाइल में रखते तो वज़न भी नहीं होता। ये उनकी विचार थे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे PDF मांगी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये PDF को अगर जेरोक्स करवाएंगे तो 200 रुपये के तकरीबन कुछ खर्चा होता है, और किताब तो 40-50 रुपये में मिल जाती है। तो उन्होंने सीमा बहन से भी बातें की, तो सीमा बहन ने कहा नहीं PDF फ्री है, मैंने किताब नहीं छप पाई। तो उन्होंने फिर वापस मेरे को कमेंट की कि आप उनसे बात कीजिए, और इस तरह से देखिए कितना नुकसान हो रहा है। मैंने PDF निकाली, मेरे को 216 रुपये का नुकसान हुआ। मैंने उनको समझाया देखिए जो जितनी मेहनत करके दे रहा है वो बहुत अच्छी बात है। अभी हम क्या बोलें, क्योंकि मेरा तो कोई किताब में भाग नहीं है, या मैंने लिखी भी नहीं है, अपना कोई योगदान नहीं, अपने को मिली अपने आगे बढ़ा दी। अब आप बात कर दी लिखने वाला क्या कह रहा है। अगर जो लेखक है सीमा बहन वो छपवाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छपवाती हमें ज़रूरत है तो हम जेरोक्स निकाल सकते, नहीं ज़रूरत है PDF भी रख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर फिर भी महंगा पड़ता है कोई दूसरी पुस्तक भी ले सकते 40-50। वो कह रहे कि देखिए गरीब लोगों को क्या होगा, ये इनको खर्चा होगा। बिल्कुल बात है, आपकी बात भी सही है, मैं मानता हूँ। आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं और ज्ञानी भी बहुत है हमसे, दुनिया ज़्यादा देखी है, तो आपको पता है आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे होगे। नहीं खरीद सकते दूसरी किताबें ले सकते, कोई ज़रूरी नहीं है उनकी किताबें लेना। मैंने ऐसी कुछ उनसे बातें की, तो वो कह रहे कि ये PDF जो शेयर करके आप भी लोगों का नुकसान करने के भागी हैं। अब हो सकता है आपने जब तय ही कर लिया अगर मैं लोगों का नुकसान कर रहा हूँ PDF लोगों को शेयर करके, जबकि उन्होंने PDF मांग के ली थी। तो देखिए वो सब अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ठहरा रहा। हो सकता है मुझसे भी गलत हो, मैंने PDF शेयर करके गलती भी की होगी, अगर किसी का नुकसान हो रहा तो ऐसे आए, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। अब अगली कमेंट है श्री किरण नागरे जी की। किरण नागरे जी कह रहे महाराज जी नर्मदे हर, आपके परिक्रमा के सभी वीडियो मैंने देखा
और आप जो आश्रम में परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं उनके भी सभी वीडियो देखे। बहुत अच्छा लगा आपकी सेवा और भक्ति को देखकर। आपसे ये जानना था कि इस बार अन्न क्षेत्र के लिए आपकी क्या तैयारी है। आपने पिछले वीडियो में बताया कि आश्रम का तकरीबन खर्च 9 से 10 लाख आता है, तो फिर आपकी क्या प्लानिंग है फंड को लेकर? क्या इतना पैसा आपके पास एकत्रित हो गया है? जी देखिए किरण जी, आपने जैसा पूछा कि पहले तो आप जो सारे अपने वीडियो देखे और आपको वीडियो अच्छा लगी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा आपने ये कहा कि अन्न क्षेत्र के लिए आपकी क्या तैयारी है। जी तैयारी बिल्कुल है, पिछली बार जो तैयारी थी वही तैयारी इस बार है। जाना है और शुरू करना, यही तैयारी है। ये कह रहे आपने पिछले वीडियो में बताया कि आश्रम का तकरीबन खर्चा 9 से 10 लाख। देखिए वो एक मतलब एग्जाम्पल मैंने दिया था, इतना आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो फिर आपकी क्या प्लानिंग है फंड को लेकर? देखिए फंड को लेकर मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। सीधी सी बात है, अपने पास कांटेक्ट मतलब लोगों के हैं, मगर मैं किसी को सामने से कभी नहीं बोलता हो कि परिक्रमा में मतलब अन्न क्षेत्र के लिए कुछ दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी माँ पर भरोसा है, वो अपने आप व्यवस्था करवा देंगे। मैं जैसा कि कई बार बता चुका हूँ कि जो परिक्रमा वासी आते हैं वो मैया के बुलावे पर ही आते हैं। तो मैया को पता है, मैया जब भेज रही है 10-12 हज़ार लोग प्रसाद पाने के लिए, वो ही भेज रही है, तो फिर उसे ही व्यवस्था करनी है। तो उनका खर्चा निकालने के लिए किसी न किसी को तो वही भेजेंगी। अगर 10-12 हज़ार 15 हज़ार परिक्रमा वासियों को वो भेज रही है, तो कम से कम 50-100 आदमी तो ऐसे भेजेंगे कि उनका मतलब खर्चा निकाल पाए, उनके लिए ये सामान की व्यवस्था करे, उनकी भोजन की व्यवस्था करें। अपना यही प्लानिंग है और कोई प्लानिंग नहीं है। बाकी जो भी मुझसे मतलब जुड़े हुए हैं 10-15 लोग जो भी, तो चैनल के ज़रिए भी बता देता हूँ कि जिनकी जैसी मतलब सामर्थ्य होगा वो अपने अपने हिसाब से कर देंगे। उनके पास मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। उन सबको पता है कि देखिए अन्न क्षेत्र शुरू करना है तो पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपने आप बिना कहे मांगे ही दे देंगे। उसके लिए मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कह रहे हैं कि क्या इतना पैसा आपके पास है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए पिछले 2 महीनों से कुछ न कुछ लोग डाल रहे पैसे, तो वो पैसों में बता देता हूँ। 1 मिनट, मैंने पिछली बार तो कोई हिसाब नहीं रखा, हिसाब वही रखा था कितना बचा, तो वो मतलब समथिंग पूरा ही हो गया था। कुछ बचे थे 4-5 हज़ार का मतलब एवरेज बचा था, उससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। तो इस बार का मैं बता देता हूँ, मैंने लिख के रखा है, एक मतलब अंदाज़ा हो कि कितना है। तो इस बार देखिए 18,700 रुपये बने हैं अभी तक, डोनेशन आज तक आया है। और उसमें से आज दोपहर को ही जाकर मैंने 16,000 रुपये का सामान ले लिया, जिसमें कुछ फालतू सामान है, कुछ मतलब अन्न क्षेत्र के लिए राशन पानी है वो लिया है। और 2,000 रुपये बचे, तो ये अपना फंड है। और आगे इतना तो काफ़ी हो गया। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि अपने पास 2 दिन का सामान है, तो समझो कि अपने पास कुबेर का भंडार खजाना पड़ा है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ अपने आप भेज देंगी किसी न किसी को। बस भरोसा, यही अपना प्लानिंग है और यही अपना फंड है। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके प्रश्न के जवाब देने का मैंने प्रयत्न किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे।